Hey everyone, a very warm welcome to the channel Literature by Ankita, and today we are in another video of the poetry named Lotus by the same poet Toru Dutt. And yes, this is also an incredible work by Toru Dutt. See, first of all, you must know that Toru Dutt was a foreigner person, means she was Indian. वो इंडियन थी, इंडिया में पैदा हुई थी, लेकिन उनका जो पूरा चाइल्डहुड पीरियड है और जो लर्निंग स्टेज होता है वो सब यूरोपियन था. तो इनिशियली शी वॉज फ्रेंच राइटर और पोएट, but later on she realized that she needs to contribute in Indian English literature. So after that she wrote in Bengali and in English for India. So yes, this is another work of Toru Dutt, and that is Lotus, the Lotus. Okay, so without any further ado, let's begin. And I would like to tell you that in your examination there is RCT, and in RCT you have to identify the lines, which you have to write the explanation of these lines. Also have to write the where are those lines from, means what is the reference of those lines. So overall you have to identify, you have to write, you have to write down all the information which that poem carrying. Okay, so yes, आपको उन सभी जो पोम आएगी, जो आरसीटी आएगी, उसमें आपको बेसिकली पोम की लाइंस को आइडेंटिफाई करना है और उनका रेफरेंस लिखना है. जैसे कि अगर लोटस आ रही है तो आपको उसकी लाइंस को एक ध्यान रखना है कि ये जो पोम की जो लाइन है ये तोरू दत्त की है, जो उन्होंने लोटस में लिखी थी. देन आपको लोटस की एक्सप्लेनेशन वहाँ पे लिखनी है. ये जो रेफरेंस है लाइंस का वो लोटस से है, जिसकी पोएट तोरू दत्त है, और उन्होंने इस पोएम में इस बारे में बात की है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट कि उन्होंने ये लिटरेरी डिवाइस या ये थीम रखी है इस पोम में, और जो कि इस चीज़ के लिए कंसिडर की जाती है. ठीक है, तो ये सारा जो क्वेश्चन है आएगा ही आएगा. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. पहली बात, जो तोरू दत्त है वो 19th सेंचुरी की एंग्लो इंडियन पोइट है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो फॉरेन से बिलोंग करती है, बट वो इंडिया में पैदा हुई है. ठीक है, और दूसरी चीज़ जो उन्होंने ये लिखा है ओम द लोटस, ये जो पोम है ये सिग्निफाई कर रहा है इंडियन मैथोलॉजी को. जैसे कि हमारे इंडियन फ्लावर लोटस है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपने. जैसे कि हमारे जो भगवान ब्रह्मा है, जो माता लक्ष्मी है, देवी लक्ष्मी है, वो किस पे विराजमान होते हैं, वो लोटस पे विराजमान होते हैं. उसको काफ़ी प्योर और शुद्ध माना गया है, तो उसी के बेसिस पे ये पोम उन्होंने लिखी है. ठीक. एंड वन मोर थिंग, ये एक 14 लाइन्स की पोम है. एज अर्लियर मैंने आपको बताया था, जब भी कोई पोम 14 लाइन्स में होती है तो उसको हम सोनेट कहते हैं. और ये एक पेट्रार्क सोनेट है, जिसकी पहले की लाइन ऑक्टेट और बाद की लाइन सस्टेट है. एज आई टोल्ड यू, जो ऑक्टेट होती है वो 8 लाइन्स होती है, और जो सस्टेट होती है उन्हें 6 लाइन्स कहा जाता है. ठीक है, तो चलो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेते हैं. व्हाट इज, सो लेट्स गो टू एक्सप्लेनेशन हियर. Love came to Flora asking for a flower that would of flower be undisputed queen. तो लव केम टू फ्लोरा. देखो, लव जो है, लव गॉड है क्यूपिड. ठीक है, वो किसके पास आते हैं, वो गॉड फ्लोरा के पास आते हैं, जो फ्लावर की देवी हैं. ठीक है, उनके पास आते हैं और मांगते हैं कि एक ऐसा फ्लावर मुझे दो जो अनडिस्प्यूटेड हो. मतलब अनडिस्प्यूटेड मतलब जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा मुझे फ्लावर चाहिए. द लिली एंड द रोज long had been rivals for that high honor. तो जो लिली और रोज है वो बहुत ही लंबे टाइम से, यानी लॉन्ग टाइम से उन दोनों के बीच में राइवल है फॉर द ऑनर ऑफ बीइंग क्वीन. ठीक है, तो दोनों ही क्वीन के टाइटल के लिए उन दोनों के बीच में, रोज और लिली के बीच में राइवल है बहुत टाइम से. ठीक है, bards of power had sung their claim, the rose can never tar like the pale lily with her Juno male. तो दोनों ही अपने पावर का यूज कर चुके हैं ताकि वो उस टाइटल को क्लेम कर सके. तो जो रोज है वो लिली की तरह, पेल लिली की तरह खड़ा नहीं हो सकता. और लिली कौन है, जो जुपिटर की वाइफ है जूनो, उसकी तरह है. ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट लाइन, बट इज द लिली लवलियर. तो वो क्या पूछते हैं, तो क्या लवली जो लिली है वो लवलियर है. दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन
ring the stripe in the cycas bower। तो फ्लावर फ्रैक्शन रिंग द स्टार, तो जो क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं सभी फ्लावर वो दो ग्रुप में बट जाते हैं, वो फ्रैक्ट हो जाता है। फ्रैक्शन होता है ना, जिसे हम तोड़ देते हैं किसी चीज़ को, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से जो फ्लावर्स होते हैं उनके बीच में दो ग्रुप बन जाते हैं, एक लिली का ग्रुप बन जाता है और एक रोज का ग्रुप बन जाता है। जो लिली का ग्रुप है वो लिली को सुपीरियर बनाना चाहते हैं, सुपीरियर बताते हैं, और जो रोज का ग्रुप है वो रोज को सुपीरियर बताते हैं। ठीक है। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। तो जो गॉड लव है वो बोलते हैं तो मुझे एक ऐसा फ्लावर दीजिए जिसमें दोनों की खूबियां हो, जैसे रोज की तरह डिलीशियस हो बट लिली की तरह स्ट्रेट भी हो अपने प्राइड में। बट ऑफ व्हाट कलर, तो जो गॉड फ्लोरा है वो पूछती हैं कि बट कौन सा कलर चाहिए, तो वो बोलते हैं रोज रेड। लव फर्स्ट चोज, तो लव ने कौन सा चोज किया पहले, रेड कलर। देन प्रेड नो लिली वाइट, देन क्या बोलते हैं, नहीं लिली वाइट कलर चाहिए। बोथ प्रोवाइड, या फिर मुझे दोनों ही कलर चाहिए। फ्लोरा गिव द लोटस रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट। तो गॉड लव ने बोला कि नहीं मेरे को दोनों कलर चाहिए और दोनों ही फ्लावर की सुपीरियरिटी है वो भी चाहिए उस फ्लावर के अंदर। तो जो गॉड फ्लोरा है उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोज रेड का डाई किया और जो लिली का वाइट कलर है वो भी। निकल के आया द क्वीनिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज यानी कि खिलना। तो फिर एक ऐसा फूल खिल के आया जिसका नाम है लोटस। देन निकल के आया लोटस, जो कि हर एक फ्लावर का क्वीन है, क्वीनिस्ट है। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। सो दैट वाज द पोम लोटस टुडे। I hope you understand what I'm trying to make you understand. That is all for today's poem, The Lotus. I hope you got to know the purity and superiority, fragrance और जो importance है The Lotus की, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो काफ़ी अच्छी पोम थी तो बाय तोरुदत्त, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन पर्पस। आती ही है तो आपको मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, तो आप इन लाइन्स को देखें। एंड यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। बाय बाय एवरीवन।